यह 1000 सालों से सोया हुआ एक विशाल दैत्य है और आज ही वह जागने वाला है। देखा गया कि एक महिला ने अपना हाथ धीरे से पहाड़ी दैत्य के गाल पर रखा और अपने पिता द्वारा सिखाई गई प्राचीन लोरी को धीमे स्वर में गुनगुनाने लगी। शुरू में दैत्य में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही छोटी मई वहाँ से जाने लगी, उसके पीछे से अचानक कोई आवाज आई। तुम कौन हो? नॉट पॉकिनिक। सभी शोध विशेषज्ञों ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने तुरंत सुरक्षा उपाय के तौर पर पराबैंगनी किरणें चालू कर दी, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जिससे पहाड़ी राक्षस डरता है। लेकिन तभी एक कप कॉफी गिरने से उपकरण में अचानक खराबी आ गई और अभी अभी जली पराबैंगनी लाइट भी बुझ गई। जैसे ही पहाड़ी राक्षस ने देखा कि उसके दोनों हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हैं, उसके भीतर गुस्से की लहर उमड़ पड़ी। कुछ ही पलों में अनुसंधान संस्थान अफरा तफरी में डूब गया। कुछ लोग डर के मारे जड़ हो गए और राक्षस के पैरों तले धूल बन गए। विशाल जीव के सामने सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे लोग संस्थान से बाहर निकले, राक्षस भी जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। अच्छी बात यह रही कि पहाड़ी राक्षस ने उन लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि वह मुड़कर एक दिशा में धीरे धीरे चला गया। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि वह एक बार के पास पहुंचा। उसने छत को उठा दिया और फिर जिज्ञासा से वहां मौजूद लोगों को देखने लगा। मूर्ख इंसानों को खतरे का एहसास नहीं था। सब लोग मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, जब तक कि पहाड़ी राक्षस ने अपनी विशाल हथेली भीड़ की ओर नहीं बढ़ा दी। सबको एहसास हुआ कि हालात बिगड़ गए हैं। वे घबराकर भागने लगे, लेकिन 1000 साल से भूखा पहाड़ी राक्षस सेल्फ सर्विस बुफे मोड में आ गया था। पहाड़ी राक्षस की इस हरकत ने सेना को चौकन्ना कर दिया। राक्षस को खत्म करने उन्होंने हवाई सेना तैनात की। ये वही लड़ाकू विमान थे जो राक्षस की पराबैंगनी किरणों की कमजोरी के लिए विकसित किए गए थे। मजबूत पराबैंगनी किरणें भले ही पहाड़ी राक्षस की त्वचा को जला सकती थी, लेकिन उसे सच में हरा नहीं सकती थी। तभी राक्षस ने पास में पड़ा एक बिजली का खंभा उठाया और सीधे हेलीकॉप्टर की ओर फेंक दिया। अपने साथी की मौत और विमान के नष्ट होते ही क्रिस गुस्से से भर गया। वह सीधे पहाड़ी राक्षस की ओर झपटने की कोशिश करने लगा, पर साथियों ने उसे रोक लिया। तब उसने जबरन जज्बातों को काबू में किया, जबकि पहाड़ी राक्षस ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बेफिक्री से चला गया। इन घटनाओं के बाद शाओ मेई को एहसास हुआ कि वह ताकत के बल पर पहाड़ी राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो राक्षस से संवाद कर सके, ताकि उसके और इंसानों के बीच की दुश्मनी खत्म हो सके। इसके बाद शाओ मेई कुछ साथियों को लेकर एक गुफा में पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक किंवदंती से जुड़ी है।